कक्षा का मॉनिटर होना चाहिए। कक्षा का मॉनिटर, कक्षा का सबसे लोकप्रिय विद्यार्थी, कक्षा का सबसे प्यारा विद्यार्थी, कक्षा का सबसे शक्तिशाली विद्यार्थी, कक्षा का बहिर्मुखी विद्यार्थी। तो कक्षा का सबसे लोकप्रिय विद्यार्थी कक्षा का मॉनिटर होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट है, शिक्षक छात्रों के नैतिक मूल्यों को विकसित कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षक में विद्यार्थियों को प्रेरित करने की क्षमता है। शिक्षक है ना, वो छात्रों के जो नैतिक मूल्य हैं उनको विकसित कर सकते हैं, क्योंकि विद्यार्थियों को प्रेरित करने की क्षमता शिक्षकों के अंदर पाई जाती है दोस्तों। नेक्स्ट है, मान लीजिए आपकी कक्षा में एक प्रतिभाशाली छात्र बैठा है और आपके सभी प्रश्नों के त्वरित उत्तर देता है, तो आप अपने छात्र के संबंध में क्या करेंगे? आप तुलनात्मक रूप से कठिन प्रश्न पूछेंगे और उसे अधीर न होने के लिए समझाएंगे, यही कार्य करेंगे आप। ऑप्शन है सही रहेगा यहाँ पे। और एक चीज यहां से सभी साथी जो हमारे साथ जुड़े हैं उनको बताना चाहता हूं, हमारी क्लास रहती है ये फास्ट, सुपर फास्ट स्पीड से रहती है। वंदे भारत ट्रेन चलती है ना, उसकी स्पीड से रहती है। हम क्या करते हैं, क्वेश्चन अधिक कराते हैं। अगर एक हम 20 क्वेश्चन लेकर आए और उनको समझाकर 50 क्वेश्चन जितना टाइम लिया, इससे अच्छा है कि हम 50 क्वेश्चन करवा दें। इससे अच्छा है कि हम 20-30 क्वेश्चन कराए, उससे अच्छा है कि हम 100, 150, 200 क्वेश्चन करवा दें। तो वही मैटर होगा, जो हम समझा अगर करवाएंगे तो वही 100 क्वेश्चन होंगे। एक कम समय में आपको 100, 150 क्वेश्चन हम करवा देते हैं दोस्तों, यही सिस्टम रहता है हमारा। अगला क्वेश्चन, यह माना जाता है कि महिला शिक्षक प्राथमिक स्तर की शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है, ऐसा क्यों माना जाता है? एक दूसरी बात यहां पर आपको क्या सोचकर, जो भी आप जब भी बीएसटीसी का एग्जाम दे जाने ना, आपके जिस सामने पेपर आता है तो आप अपने आप को एक शिक्षक समझ लेना और फिर ही उत्तर देना दोस्तों। और यहां पे पहला सही रहेगा, वे बच्चों के साथ धैर्यपूर्वक और प्यार से काम करती है दोस्तों। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, जब आप किसी व्यक्ति को दरवाजा बंद करने का निर्देश देते हैं और वह कड़ाई से निर्देश का पालन करता है, तो यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि, क्या निकाला जा सकता है? आपने एक प्रभावी निर्देश दिया है। आपने क्या किया? एक प्रभावी निर्देश दिया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है, कक्षा कक्ष में संचार निर्भर करता है। कक्षा कक्ष में संचार किस पर? कक्षा अंतः क्रिया पर, कक्षा की अंतः क्रिया पर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक शिक्षक को करना चाहिए, एक शिक्षक को छात्रों के शैक्षिक उत्थान के लिए प्रयास, एक शिक्षक को करना चाहिए छात्रों के शैक्षिक उत्थान के लिए प्रयास दोस्तों। वह ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय छोड़ने वालों की सर्वाधिक दर का कारण है। क्या कारण है? अप्रासंगिक पाठ्यक्रम, गरीबी, त्वरित रोजगार के लिए उत्सुकता। जब ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो विद्यालय छोड़ते हैं बालिक, वो देखते हैं कि उनसे जो बड़े वाले थे वो बाहर जाकर कहीं पर नौकरी करते हैं, अच्छा इनकम करते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि हम भी यहाँ पर जाकर अच्छा इनकम कर सकते हैं, और इससे वो क्या कर देते हैं, स्कूल को छोड़ देते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, एक शिक्षक अपने छात्रों से मधुर संबंध किस प्रकार स्थापित करता है? किस प्रकार करता है? उनकी समस्याओं को सुनने के बाद उनका निदान करके, समस्या को सुनेगा, उसका क्या होगा, उपचार निदान करेगा, तब मधुर संबंध स्थापित होते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि कुछ निर्धन छात्र आपसे अतिरिक्त समय में पढ़ना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? आवश्यकता अनुसार समय समय पर उनकी कठिनाइयों को पूरा करेंगे। यह नहीं है कि निर्धन छात्र है और आपको बोला और आप चले गए ट्यूशन पढ़ाने, नहीं चलेगा। उनको टाल भी आप नहीं सकते, लेकिन जैसे आपको कोई समय मिलता है तो उनकी जो कठिनाइयां हैं उनको आप दूर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, शैक्षिक यात्रा के दौरान बैठने की जगह को लेकर एक छात्र किसी वृद्ध से झगड़ा कर बैठता है, तो आप क्या करोगे? वहां पे उसे समझाऊंगा कि बड़ों का आदर करे, उसे समझाऊंगा कि बड़ों का क्या करे, आदर करे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12, छात्रों की प्रगति का ब्यौरा अभिभावकों को देना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? इससे अभिभावक अपने बच्चों की प्रगति को जान सकते हैं। जैसे ही आप प्रथम मूल्यांकन, द्वितीय मूल्यांकन, अर्धवार्षिक जो भी हो ना,
उसकी जानकारी अभिभावकों को देना चाहिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि आप मूल्यांकन कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे? छात्र के कार्य के अनुसार आप उसको अंक प्रदान करेंगे, कार्य के अनुसार अंक प्रदान करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक अध्यापक को दर्शे सर्वे सामग्री का उपयोग करना चाहिए क्योंकि छात्रों की पाठ में रुचि रहती है, छात्रों का ध्यान पढ़ाई में केंद्रित रहता है, ज्ञान को वास्तविक रूप प्रदान करने एवं पाठ में विविधता लाने में सहायक होती है। क्या? दर्शे सर्वे सामग्री। तीनों सही है यहां पे, तो उपरोक्त सभी द ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, कक्षा कक्ष संप्रेषण होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? छात्र केंद्रित। कक्षा कक्ष संप्रेषण छात्र केंद्रित होना चाहिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16, कक्षा शिक्षण में आईसीटी प्रयुक्त करते समय, कक्षा शिक्षण में आईसीटी प्रयुक्त करते समय अध्यापक की भूमिका समन्वयक के रूप में रहेगी। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रट लो इसको आप। क्वेश्चन नंबर 17 है, बाद में शिक्षकों का स्तर ऊंचा होना चाहिए क्योंकि वे, शिक्षक के बाद शिक्षकों का स्तर ऊंचा होना चाहिए क्योंकि वे भावी नागरिकों को तैयार करते हैं। शिक्षक बनने के बाद शिक्षकों का स्तर वो ऊंचा होना चाहिए। भावी नागरिक कौन तैयार करेगा? शिक्षक ही तैयार करेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 है, शिक्षक को समाज में स्थान बनाने के लिए, शिक्षक समाज में अपना स्थान बनाना चाहता है तो अपने दायित्वों को निभाना चाहिए। अगर शिक्षक अपने दायित्वों को अच्छी प्रकार से निभाएगा तो उसका समाज में बहुत अच्छा स्थान है वो बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन 19 है, एक अध्यापक के रूप में आप अपना शाम का समय किस कार्य में लगाना पसंद करेंगे? आप अध्यापक है, शाम का समय आप क्या करेंगे? सामाजिक कार्य करेंगे, सामाजिक कार्य में दोस्तों। क्वेश्चन 20, सफल शिक्षक वही है जो, सफल शिक्षक वही है जो छात्रों की प्रगति के प्रति सजग रहता है। छात्रों की प्रगति के प्रति क्या रहता है? सजग रहता है दोस्तों। क्वेश्चन 21 देखिए, आप छात्रों को दंड देते समय निम्न में से किस मापदंड का पालन करेंगे? आप छात्रों को दंड दे रहे हैं तो किस मापदंड का पालन? पहला है अपराध की आवृत्ति एवं गंभीरता। अपराध कैसा किया उसके अकॉर्डिंग ही आप उसको दंड देंगे दोस्तों। क्वेश्चन 22, यदि एक छात्र लगातार विद्यालय में विलंब से आता है, लेट आता है, तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? उसके कारणों का पता लगाएंगे, क्यों लेट आ रहा है, तो ये रहा, इसके कारणों का पता लगाएंगे, इसके कारणों का पता लगाएंगे दोस्तों। क्वेश्चन 23, शिक्षक के रूप में कब अतिरिक्त उत्तरदायित्व लेना चाहिए? कब लेना चाहिए? जब कहीं पर नए ज्ञान की बात हो, यानी नए ज्ञान के लिए अतिरिक्त उत्तरदायित्व लेना चाहिए। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 24, सजगता पैदा करने के लिए सर्वोत्तम साधन है। सजगता, सजगता परिवार समाज पुस्तक या दोस्त? पुस्तक है दोस्तों। स ऑप्शन आपका यहां पे सही रहने वाला है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 25, अध्यापक का सामान्य ज्ञान बढ़ाने में सहायक है। क्या सहायक है? अध्यापक का सामान्य ज्ञान, छात्र है, हाथी अध्यापक, पत्र पत्रिकाएं या परिवारजन? छात्र होते हैं, सामान्य ज्ञान को बढ़ाने में सहायक दोस्तों। ऑप्शन है सही रहेगा। क्वेश्चन 26 है, शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य है। शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? ये रहा, व्यक्तित्व का विकास। शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य व्यक्तित्व का विकास होता है दोस्तों। क्वेश्चन 27, सफल नेतृत्व होता है, कौन सा होता है सफल नेतृत्व? प्रजातांत्रिक नेतृत्व, जनता का नेतृत्व। समझ गए? यहां पे ऑप्शन है सही रहेगा। क्वेश्चन 28, अध्यापन व्यवसाय में शिक्षक ट्यूशन करते हैं क्योंकि छात्र उन्हें ऐसा करने के लिए बाध्य करते हैं। छात्र खुद जाते हैं कि सर हमें ट्यूशन पढ़ाइए। ट्यूशन का अतिरिक्त वेतन अध्यापकों को दिया जाता है, तो अध्यापक क्या करें? लालच दे ही क्यों रहे हो आप?
गलती किनकी है? छात्रों की। यहाँ पे हम मानते हैं इस चीज को, लेकिन जो भी अध्यापक है अगर ऐसी लालसा में है, आप सभी साथी जो आगे भावी अध्यापक बनने वाले हैं उनसे कहना चाहता हूं, जो भी करना है बच्चों के हित में करना है। स्कूल में अतिरिक्त समय लेकर आप वहां पर भी छात्रों को पढ़ा सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 29, शिक्षक द्वारा छात्रों को दी जाने वाली शिक्षा निम्न में से संबंधित होनी चाहिए। किससे संबंधित होनी चाहिए? शिक्षा व्यवसायिक हो, वैज्ञानिक हो, संस्कृति व आध्यात्मिक से संबंधित हो, यानी उपरोक्त सभी। द ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 30, अध्यापक की जागरूकता पर निर्भर करता है। किस पर निर्भरता करता है? अध्यापक के ज्ञान पर। अध्यापक का ज्ञान है उस पर ही जागरूकता उसकी निर्भर है, वो करती है दोस्तों। क्वेश्चन 31, यदि कहीं राजनीतिक बहस हो रही है तो आप क्या करेंगे? राजनीतिक बहस हो रही है तो आप वहां पर सक्रिय रूप से भाग लेंगे। यह नहीं है कि आप वहां पर भाषण देंगे, बस राजनीतिक बहस हो रही है तो उसकी जानकारी आप लेंगे दोस्तों। कोई एक पक्ष की ओर आप नहीं रहेंगे, ध्यान ही नहीं देंगे, ध्यान तो देना है। आनंद लेंगे, आनंद भी नहीं लेना। जो बहस है उसका आनंद मतलब नहीं लेना, आपको बहस में भाग लेना है और दोनों तरफ से भाग लेना है। क्वेश्चन 32, छात्रों का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है किससे? अच्छी शिक्षण सुविधा देकर। अच्छी शिक्षण सुविधा देकर छात्रों का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है दोस्तों। समूह का नेता तभी सफल नेतृत्व दे सकता जब वह समूह का नेता तभी सफल नेतृत्व दे सकता है जब वह सहनशील हो, अनुशासन प्रिय हो, गंभीर हो या धनी हो? गंभीर हो दोस्तों। हर एक मुद्दे के प्रति गंभीर होना जरूरी है। क्वेश्चन 34, जटिल तथा कठिन विषय वस्तु का शिक्षण करवाना चाहिए। जटिल तथा कठिन विषय वस्तु का शिक्षण करवाना चाहिए। क्यों? कैसे करवाना चाहिए? छात्रों के अनुसार खंडों में, बाद में या बीच बीच में? खंडों के अंदर। कोई चैप्टर है ये क्या है? कठिन है दोस्तों, तो इसको खंडों में बांट दीजिए। क्या कीजिए? खंडों में बांट दीजिए, टुकड़ों में तोड़कर फिर पढ़ाइए। क्वेश्चन 35, निकट समाज में व्याप्त बुराइयों का अध्ययन करने का सर्वोत्तम साधन है। निकट समाज में जो व्याप्त बुराइयां हैं उनका अध्ययन करने का सर्वोत्तम साधन क्या है दोस्तों? सामाजिक सर्वेक्षण। समाज का सर्वेक्षण कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन 36, प्रभावी निर्णय निर्माण निर्भर करता है। प्रभावी निर्णय निर्माण निर्भर करता है किस पर? दोनों के मध्य अंतःक्रिया पर। प्रभावी निर्णय निर्माण है ना, ये दोनों के मध्य अंतःक्रिया पर निर्भर करता है दोस्तों। अक्सर क्रोध आता है जब लोग अक्सर क्रोध आता है जब लोग मेरी बात नहीं मानते, अपने स्वार्थ की बात करते हैं, किसी निर्दोष को दोष देते हैं, तब क्रोध आता है। स ऑप्शन, और यह आना भी चाहिए। समझ गए आप? क्वेश्चन नंबर 38, शिक्षा में सुधार किस प्रकार संभव है? शिक्षा के अंदर आपको सुधार करना है और मैं ये काम आपको ही सौंप रहा हूं। मतलब श्रेष्ठ शिक्षकों की नियुक्ति करके आप सभी साथी श्रेष्ठ बनना दोस्तों, तभी शिक्षा में सुधार होगा। वर्तमान में बहुत बेकार शिक्षा चल रही है। क्वेश्चन 39, छात्रों को पाठ समझ नहीं आने पर अध्यापकों को चाहिए कि छात्रों को पाठ समझ में नहीं आ रहा है तो अध्यापक क्या करें? दोबारा समझाए, एक बार उसको रिपीट करें, फिर भी ना आए तो फिर भी रिपीट करें, फिर भी ना आए तो फिर भी उसको रिपीट करें, दोबारा समझाए। अगला क्वेश्चन, छात्रों में चोरी की आदत छुड़ाने के लिए अध्यापकों को क्या करना चाहिए? कोई छात्र है जो चोरी कर रहा है तो उसको आप क्या बोलेंगे? दुष्परिणाम बताने चाहिए, उदाहरण देकर समझाना चाहिए, सजा देनी चाहिए, या इनमें से कोई नहीं? सजा देंगे ना तो वो ज्यादा करेगा, उदाहरण देंगे तो क्योंकि चोरी करेंगे, रुपए पैसे होंगे तो वो क्या करेंगे? एंजॉय तो उनको देखेंगे, उनको फॉलो करेंगे, पाश्चात्य संस्कृति की तरह उनको वो क्या करने लग जाएंगे? फॉलो करने लग जाएंगे। लेकिन आपने अगर दुष्परिणाम बता दिया ना उसके, तो वो चोरी को छोड़ देगा। क्वेश्चन 41, विषयों के चयन के लिए आवश्यक है क्या? विषयों के चयन के लिए आवश्यक है शैक्षिक निर्देशन। क्या है? शैक्षिक निर्देशन दोस्तों। क्वेश्चन 42, अध्यापकों को देश विदेश की घटनाओं की अच्छी जानकारी प्राप्त होती है। किससे होती है? समाचार पत्रों से। आपको देश विदेश की जानकारी चाहिए तो सुबह समाचार पत्र पढ़ लीजिए, पूरी की पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी दोस्तों। क्वेश्चन 43, कक्षा में पढ़ाते समय शिक्षकों को चाहिए कि कक्षा में आप पढ़ा रहे हैं
उस समय शिक्षकों को, पहला है छात्रों के सक्रिय सहयोग का प्रयास करें। यही शिक्षकों को कक्षा में पढ़ाते समय करना चाहिए दोस्तों, कि अधिक से अधिक छात्र सक्रिय रहकर भाग लें। क्वेश्चन 44, कक्षा में छात्रों को प्रेरित करने के लिए शिक्षकों को चाहिए, क्या चाहिए? हमेशा अपने छात्रों की सराहना करें, हमेशा अपने छात्रों की आलोचना करें, विवेक से प्रशंसा और आलोचना का उपयोग करें, दिमाग से काम लें, प्रशंसा भी करें आलोचना भी करें, लेकिन विवेक दिमाग से करें दोस्तों। क्वेश्चन 45, कक्षा में पढ़ाने के दौरान एक छात्र प्रश्न पूछता है, शिक्षक को चाहिए, प्रश्न पूछता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए उस समय? पहला, उसे तत्काल सही जवाब दें, यह कार्य तुरंत शिक्षक को करना चाहिए दोस्तों। क्वेश्चन 46 है, कक्षा में शिक्षक की मूल जिम्मेदारी है, कक्षा के अंदर शिक्षक की मूल जिम्मेदारी, पहला है कक्षा में अधिगम को पढ़ाना, मूल जिम्मेदारी होती है, सीखे कैसे छात्र वो चीज सबसे पहले बताना, अधिगम सीखना, समझ गए। क्वेश्चन 47, एक कक्षा शिक्षक को अपने छात्रों के साथ व्यवहार करने की उम्मीद है, एक कक्षा शिक्षक है वो अपने छात्रों के साथ कैसा व्यवहार करेगा? बुद्धिमान छात्रों के साथ अधिक प्यार, गरीब छात्रों के प्रति अलगाव, सभी छात्रों के साथ सम्मान व्यवहार करेगा, वो ऑप्शंस है यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 48 है, शिक्षकों को मार्गदर्शक माना जाता है क्योंकि उसमें भविष्य के समाज के निर्माण की क्षमता है, मार्गदर्शक ये मान के चलिए कि भविष्य को देखने वाला, और वो भविष्य के समाज का निर्माण कौन करता है? शिक्षक। भविष्य कौन? छात्र, समझ गए। क्वेश्चन 49, शिक्षण मुख्य रूप से द्वारा किया जाना चाहिए, किसके द्वारा? पहला है कुशल एवं प्रशिक्षित शिक्षकों के द्वारा, अध्यापक या शिक्षण कार्य है वो किया जाना चाहिए। क्वेश्चन 50, एक शिक्षक के रूप में छात्रों में मानव गुणों को विकसित करने के लिए क्या करेंगे आप? इससे पहले फिर एक बार सभी साथियों को बोल रहा हूं कि कम से कम 5 मित्रों को शेयर कर दे, इसको 5 मित्रों को शेयर कर दे और यस लिख के कमेंट कर दे कि हमें 555 क्वेश्चन शिक्षण जो अभिक्षमता है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, इसके चाहिए दोस्तों। 5 मित्रों को शेयर करना है। आज इस वीडियो को राजस्थान में हर एक बीएसटीसी अभ्यर्थी तक पहुंचाना आपका काम है। बाकी क्वेश्चन जो 4 विषय है ना, आपके 4 विषय के इतने क्वेश्चन करवा दूंगा, जितने क्वेश्चन अगर आपने ध्यान से देख लिया ना एक बार, तो भी आपका कॉलेज आपसे कोई नहीं छीन सकता। देखिए, एक शिक्षक के रूप में छात्रों में मानव गुणों को विकसित करने के लिए आप कुछ भी गलत नहीं करेंगे ताकि बच्चों को गलत संदेश ना जाए। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा।